हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं फिलॉसफी ऑफ रिलीजन में अगला टॉपिक नोशन ऑफ गॉड। नोशन ऑफ गॉड या नोशंस ऑफ गॉड बोल सकते हैं हम। कई तरह के नोशंस हो सकते हैं गॉड के बारे में, लेकिन यहाँ हम ब्रॉडली 3 टाइप देखते हैं और वो 3 टाइप कौन से हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। और अभी हम बहुत ब्रीफली हम देखेंगे कि ये एसेंस में ये टॉपिक किस बारे में है, हम डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाले। तो हमारा टॉपिक है नोशन ऑफ गॉड। अब इसमें भी हमने कहा कि 3 टाइप हम देखने वाले हैं, लेकिन एक टाइप लेस इम्पोर्टेंट है और बाकी 2 टाइप जो हैं वो मोर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर हम डिवाइड करते हैं इस तरीके से तो हमारा ऊपर होगा लेस इम्पॉर्टेंट टाइप। क्यों लेस इम्पॉर्टेंट या क्यों मोर इम्पॉर्टेंट वो भी हम अभी समझेंगे। मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो लेस इम्पॉर्टेंट टाइप क्या है? लेस इम्पॉर्टेंट टाइप है जो कि पहला नोशन ऑफ गॉड हम बोल रहे हैं, नेचुरलिस्टिक नोशन ऑफ गॉड या नेचुरलिस्टिक गॉड बोल देते हैं हम शॉर्ट में। ठीक है, ये लेस इम्पॉर्टेंट टाइप है। मोर इम्पॉर्टेंट दूसरा टाइप क्या हो गया? पर्सनलिस्टिक नोशन ऑफ गॉड या पर्सनलिस्टिक गॉड, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीसरा भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्या है? इम्पर्सनलिस्टिक। इम्पर्सनलिस्टिक जवाब देगी आप मार्कर। नोशन ऑफ गॉड या इम्पर्सनलिस्टिक गॉड। इन एनी केस 3 टाइप के नोशन हमने बोला, नेचुरलिस्टिक गॉड, पर्सनलिस्टिक गॉड, इम्पर्सनलिस्टिक गॉड। तो नेचुरलिस्टिक गॉड में जनरली ये किस बारे में होगा? प्रिमिटिव रिलीजन्स या प्रिमिटिव नोशन जो है गॉड का, जैसे कि पुराने ज़माने मतलब अर्लियर टाइम्स में जब ह्यूमन बीइंग्स नेचुरल फिनोमेना देखते होंगे तो वो गैस करते होंगे ऐसा क्यों हो रहा है, बारिश हो रही है तो क्यों हो रही है, और कोई नेचुरल फिनोमेना कैलामिटी या कुछ और हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, उसके पीछे कोई फोर्स है, कोई नेचुरल फोर्स है, नेचर का कोई फोर्स है और उसको वो गॉड मान रहे हैं। तो जैसे कि रेन गॉड, बारिश का देवता बारिश करेगा, ऐसे ही फॉरेस्ट गॉड, फॉरेस्ट गॉड, सन गॉड। तो ये प्रिमिटिव हो जाएंगे। और चूंकि ये प्रिमिटिव है, समय के साथ रिलीजन इवॉल्व हुआ और नोशन ऑफ गॉड भी इवॉल्व हुआ। तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग नहीं है, लेकिन फिर भी जनरली मतलब शुरू में नेचुरलिस्टिक गॉड आया, फिर पर्सनलिस्टिक और फिर इम्पर्सनलिस्टिक। ये एक तरीके से ऑर्डर यूं होगा। नीले से बना देता हूं, चलो कोई नहीं। तो ये स्ट्रिक्टली स्पीकिंग नहीं है, बट कुछ इस तरीके का हम बोल सकते हैं कि नेचुरलिस्टिक गॉड का जो नोशन है वो ज़्यादा प्रिमिटिव टाइम्स में था, बाद में पर्सनलिस्टिक और इम्पर्सनलिस्टिक आया। इसीलिए बाद के जो रिलीजन्स हैं, जो ज़्यादा मेजर रिलीजन्स हैं आज की तारीख में या डोमिनेंट रिलीजन्स हैं, वो यहाँ पे ही इस तरीके के नोशन को ही मानेंगे। ये बहुत ऑब्सोल्यूट है। फिर भी हो सकता है कुछ ऐसे ग्रुप्स हों जो इस तरीके के नेचुरलिस्टिक फोर्सेस को मानते हों, बट अदरवाइज
ये मतलब लेस इम्पोर्टेंट है, तो हम इसको एक तरीके से कम ध्यान देते हैं, कम फोकस करते हैं इस पे। फिर आता है पर्सनलिस्टिक गॉड। पर्सनलिस्टिक गॉड, तो पर्सनलिस्टिक गॉड प्रिमिटिव गॉड के का जो नोशन था, बाद में जैसे जैसे लेटर स्टेज बोल सकते हैं हम रिलीजन की, लेटर स्टेज पर्सनलिस्टिक गॉड का नोशन आया। किस तरह का था पर्सनलिस्टिक गॉड? ह्यूमन लाइक, तो एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू बोल सकते हैं एक तरीके से। फिर और ह्यूमन लाइक है तो ये मतलब ह्यूमन क्वालिटीज इस तरह के गॉड में होगी, लेकिन इन्फिनिट प्रोपोर्शंस में, इस तरह की अगर ह्यूमन बीइंग्स अच्छे हैं तो गॉड इन्फिनिटली अच्छा है, ह्यूमन बीइंग्स काइंड है तो गॉड इन्फिनिटली काइंड है, ह्यूमन बीइंग्स अगर जो भी मतलब अच्छे एट्रीब्यूट्स हैं गॉड के, वो इन्फिनिट प्रोपोर्शन में होंगे। और इसके अलावा चूंकि ये लेटर स्टेज में हम मतलब एथिक्स भी हमारे कंसिडरेशन में आया, तो अपार्ट फ्रॉम मेटाफिजिकल, नीले से ही बनाता हूं, सैडली मार्कर्स काम नहीं कर रहे, बट मेटाफिजिकल क्वालिटीज भी होंगी, बट इवन मोर इम्पोर्टेंटली इन माई व्यू एथिकल क्वालिटीज भी होंगी गॉड की, जैसे बेनेवोलेंस वगैरह। तो ये पर्सनलिस्टिक गॉड है, और ये पर्सनलिस्टिक गॉड है, यही मतलब यहाँ पर बहुत सारी, जैसा कि हमने कहा एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे हैं हम, काइंडनेस, बेनेवोलेंस वगैरह, ओमनीपोटेंस वगैरह, तो अच्छी बातें आएंगी तो बुरी भी यहाँ किसी तरीके से बात आ जाएगी, गुड और इविल दोनों की बात यहाँ पर एक तरीके से आ जाएगी। तो ये सुप्रीम इंपॉर्टेंस का है फिलॉसफी ऑफ रिलीजन में, पर्सनलिस्टिक नोशन ऑफ गॉड। अगर गॉड गुड है, अगर मतलब जैसा कि रिलीजियस लोग बोलेंगे कि गॉड इज गुड, अगर गॉड गुड है, लेट्स से गुड, तो फिर ईविल भी कहीं से आ जाएगा, प्रॉब्लम ऑफ ईविल, जैसा कि हम देखेंगे अगले टॉपिक में, अगले या अगले के अगले टॉपिक में। और तो ये हो गया पर्सनलिस्टिक गॉड या पर्सनलिस्टिक नोशन ऑफ गॉड। लेकिन तीसरे नंबर पे क्या हमको देखना है? इम्पर्सनलिस्टिक गॉड। तो जैसे हम रफली बोल रहे हैं और नॉट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, बट जैसे जैसे मतलब ह्यूमन सिविलाइजेशन इवॉल्व हुआ, रिलीजन भी इवॉल्व हुआ, और रिलीजन इवॉल्व हुआ तो गॉड का जो नोशन है वो भी इवॉल्व हुआ, नेचुरलिस्टिक से पर्सनलिस्टिक और पर्सनलिस्टिक से इम्पर्सनलिस्टिक। इसलिए हम बोलते हैं कि ये इम्पर्सनलिस्टिक गॉड, तो ये चूंकि बाद में आया, ये ज्यादा रिफाइंड नोशन ऑफ गॉड है, रिफाइंड फॉर्म ऑफ गॉड है, तो इसको बोल सकते हैं मोर रिफाइंड। अब मोर रिफाइंड कैसा हो सकता है? इम्पर्सनलिस्टिक होगा। क्यों मोर रिफाइंड क्यों है? क्योंकि पर्सनलिस्टिक गॉड होगा तो फिर ज़ेनोफेनीज हो या कंटेम्पररी क्रिटिक्स हो, वो सब बोलेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे एंथ्रोपोसेंट्रिक या एंथ्रोपोमॉर्फिक फैलेसी के लिए, कि हम जो हैं हम उसी हिसाब से गॉड की रचना कर रहे हैं। तो ज्यादा रिफाइंड फॉर्म होगा इम्पर्सनलिस्टिक गॉड, जैसे कि जो कि मतलब केवल ह्यूमन जैसा नहीं हो, और फिर अलग प्रॉब्लम्स तो हैं ही ह्यूमन लाइक जब हो जाता है गॉड, पर्सनलिस्टिक गॉड की, जैसे कि कलर, गोरा होगा गॉड की काला होगा, या फिर जेंडर, पुरुष, जनरली मतलब जैसे पुरुष के फॉर्म में ही बात की गई हिस्टोरिकली, या फिर
पर्सनलिस्टिक गॉड में इस रिलीजन का गॉड या उस रिलीजन का गॉड। तो ज्यादा फिर रिफाइंड फॉर्म जो आया वो क्या था, इम्पर्सनलिस्टिक गॉड, जैसे कि शंकर का गॉड, ब्रह्म की बात कर रहा है जैसे वो, या फिर स्पिनोजा का गॉड। स्पिनोजा का गॉड भी इम्पर्सनलिस्टिक गॉड है। और बाय द वे स्पिनोजा जैसे पैंथीइज्म भी आ रहा है स्पिनोजा की फिलॉसफी में। तो पैंथीइज्म क्या अलग से हम लिखें नोशन ऑफ गॉड, पैंथीइज्म पैंथीइस्टिक नोशन ऑफ गॉड हम लिख सकते हैं, बट हम इन्हीं में से किसी में फिट कर सकते हैं पैंथीइस्टिक नोशन ऑफ गॉड को। तो कहाँ रखेंगे हम पैंथीइस्टिक नोशन ऑफ गॉड को, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप गेस कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कहाँ रखेंगे पैंथीइस्टिक नोशन ऑफ गॉड को, नेचुरलिस्टिक में या पर्सनलिस्टिक में या इम्पर्सनलिस्टिक में। तो ये हमने देख लिया डिफरेंट नोशंस ऑफ गॉड, है ना। 3 इंपॉर्टेंट नोशंस ऑफ गॉड देखे, नेचुरलिस्टिक, पर्सनलिस्टिक, इम्पर्सनलिस्टिक। जैसे जैसे रिलीजन इवॉल्व हुआ ये आइडियाज एग्जिस्टेंस में आए। और चूंकि नेचुरलिस्टिक गॉड था वो प्रिमिटिव गॉड है, रेन गॉड, फॉरेस्ट गॉड, सन गॉड एटसेट्रा, ये अब ऑब्सोलीट हो चुका है, इसलिए ये ज्यादा काम का नहीं है हमारे जब हम पढ़ रहे हैं फिलॉसफी ऑफ रिलीजन। इम्पर्सनलिस्टिक गॉड है वो ज्यादा रिफाइंड फॉर्म है, इस पे इस तरह के क्रिटिसिज्म हम नहीं लगा सकते कि ओहो इंसानों ने अपने तरीके का गॉड बना दिया जेनोफनीस की तरह। और उस तरीके के क्रिटिसिज्म भी हम नहीं लगा सकते कि ये जेंडर किस पर्टिकुलर जेंडर का है या पर्टिकुलर कलर का है, इस तरह की बात, पर्टिकुलर कास्ट का है, पर्टिकुलर रेस का है, इस तरीके के नहीं लग सकते, है ना। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, मतलब जब हम डिटेल में जाएंगे तो देखेंगे कि अगेन पर्सनलिस्टिक गॉड भले ही मोर रिफाइंड हो और इंटरेस्टिंग हो, फिर भी मतलब फिलॉसफी ऑफ रिलीजन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पर्सनलिस्टिक नोशन ऑफ गॉड। पर्सनलिस्टिक में ही नोशन ऑफ गॉड ही पूरी दुनिया में मेरे पास कोई डेटा नहीं है, बट प्रोबेबली मोर ज्यादा पॉपुलर है सर्टेनली, मतलब जैसे हिंदुइज्म में भी और क्रिश्चियनिटी में भी है और इवन अदर रिलीजन्स में भी, जैसे कि मतलब ह्यूमन बीइंग्स हैव अ टेंडेंसी टू वर्शिप ह्यूमन लाइक गॉड, जैसे कि इवन बुद्धिज्म में बुद्ध को की पूजा करने लगे, हालांकि बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को नकारा था, या फिर जैनिज्म में महावीर स्वामी को एक तरीके से गॉड की तरह ट्रीट करते हैं। तो इवन अगर स्ट्रिक्टली नॉट स्पीकिंग गॉड नहीं है वो, तो भी स्ट्रिक्टली नॉट स्पीकिंग तो भी मतलब एक तरीके से पर्सनलिस्टिक गॉड कहीं ना कहीं मतलब ज्यादा पॉपुलर है। विदाउट एनी डेटा इन माय पॉकेट आई कैन से दैट। और जब पर्सनलिस्टिक नोशन ऑफ गॉड आएगा फोकस में तो अच्छी अच्छी बातें आएंगी, अच्छी अच्छी बातें यानी गॉड के एट्रीब्यूट्स, अच्छी अच्छी बातें आएंगी। तो कहीं ना कहीं अच्छा और बुरा हमेशा दो ऑपोजिट्स हमेशा एक दूसरे से रिलेट करते हैं नेचर में। तो अच्छा अच्छे की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ईविल भी हमारे डिस्कशन में आ जाएगा, जिसको हम अलग टॉपिक प्रॉब्लम ऑफ ईविल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी मैं ये सब चीजें नहीं चाहता हूं कि आप इन सब चीजों, सारी ही चीजों पे ध्यान दें। अभी मैं इनके डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, अभी मैं बस ये चाहता हूं कि आप क्या ध्यान दें, मैं बारी बारी से मिटाते जाता हूं और जो कुछ बचेगा वो आप याद रखें, मैं ये चाहता हूं। तो प्रिमिटिव रिलीजन में जैसे कि रेन गॉड, फॉरेस्ट गॉड, सन गॉड, अभी के लिए ये काम का नहीं है, ठीक है। आगे चलकर पर्सनलिस्टिक गॉड आया, लेटर स्टेज, ठीक है। उसकी कैसी प्रॉपर्टी थी, ह्यूमन लाइक है, एंथ्रोपोसेंट्रिक, अच्छी अच्छी बातें इन्फिनिट प्रोपोर्शन में, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम इवॉल्व हुए, एथिक्स हमारे कंसिडरेशन में आए, तो एथिकल प्रॉपर्टीज होंगी अपार्ट फ्रॉम मेटाफिजिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन ये भी अभी पर्सनलिस्टिक गॉड के जो हैं बारे में बातें, ये भी अभी हम अभी के लिए मैं नहीं चाहता कि आप याद रखो, ठीक है। इसके बाद इम्पर्सनलिस्टिक गॉड, ये और भी ज्यादा रिफाइंड है।
इट डज नॉट मेक सेंस कि मैं बोलूं कि अगर मैं गोरा आदमी हूं और मैं बोलूं कि भगवान तो गोरा है, मैं पुरुष हूं तो मैं बोलूं कि भगवान पुरुष है। कई तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो ज़्यादा जो रिफाइंड फॉर्म है और एक्सपीरियंशियली भी जो ज़्यादा स्पिरिचुअल किस्म के लोग होते हैं, इस तरीके के गॉड, ये शायद कहना सही नहीं होगा, ज़्यादा स्पिरिचुअल टाइप के होते हैं, बट ज़्यादा जो इंटेलेक्चुअली ज़्यादा कॉम्पिटेंट होते हैं, अधिकतर एटलीस्ट कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में लोग इसी तरह के गॉड को सपोर्ट करेंगे जो करते हैं गॉड के एग्जिस्टेंस में बिलीव। हम जब पढ़ रहे हैं तो जो मेजर फिलोसोफर्स इस तरीके के आइडिया को, इम्पर्सनलिस्टिक नोशन ऑफ गॉड को सपोर्ट करते हैं, वो कौन हो गए? शंकर, स्पिनोजा, या और कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? I don't know, I am not able to recall at the moment, but ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए अभी याद रखना, ठीक है? ये भी हटा देता हूँ। फिर मैंने क्या कहा था कि जो नोशंस ऑफ गॉड है उसमें कुछ नोशन कम इम्पोर्टेंट है और कुछ नोशंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैंने क्या कहा था? नेचुरलिस्टिक गॉड कम इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि प्रिमिटिव है। लेकिन अभी के लिए मैं चाहता हूँ कि आप इस पर भी ज़्यादा ध्यान ना दें। और मैंने कहा कि ये जो नोशंस हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पर्सनलिस्टिक गॉड और इम्पर्सनलिस्टिक गॉड, ठीक है? ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बट अभी के लिए मैं चाहता हूँ कि आप इस पर भी ज़्यादा ध्यान ना दें, ठीक है? ये भी मैं हटा देता हूँ, ये भी मैं हटा देता हूँ, ये भी मैं हटा देता हूँ। तो अब बचता है बस सिंपली 3 आपको ये वर्ड से याद रखने। 3 नोशंस ऑफ गॉड टॉपिक है। मैं बस इतना चाहता हूं कि आप ये 3 शब्द याद रखें: नेचुरलिस्टिक गॉड, पर्सनलिस्टिक गॉड, इम्पर्सनलिस्टिक गॉड, ठीक है? और इन तीनों में भी जब हम फिलॉसफी ऑफ रिलीजन पढ़ रहे हैं तो हमारा प्राइम फोकस, सारे विवादों की जड़, सारी अच्छाइयाँ, सारा शुभ और सारी बुराइयाँ सब यहीं पे मिलेंगी आपको डिस्कशन में, पर्सनलिस्टिक गॉड में, ठीक है? तो अभी के लिए मैं बस चाहता हूँ कि ये तस्वीर, ये माइंड मैप जो है वो आपके दिमाग में रहे। इसके अलावा मैं आपको एक बात बताना चाहता था। जो कुछ चीज़ें आ रही थी जिससे रिलेटेड मैं कुछ आपको बताना चाहता था। हाँ, तो एक सवाल जो आया था कमेंट्स में कि मैंने वेस्टर्न फिलॉसफी के लेक्चर्स शुरू किए थे बनाने, तो मैं आगे और क्यों नहीं बना रहा हूँ? तो रीज़न ये है कि मैंने वेस्टर्न फिलॉसफी में सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड कर लिए थे और एडिटिंग में टाइम लगता है, तो इवेंचुअली मैं 1 बाय 1 पब्लिश करता हूँ उनको एडिट करके। लेकिन हुआ यूं कि मेरी हार्ड ड्राइव क्रैश हो गई और मेरा सारा डेटा चला गया अभी के लिए। अगर मैं उसको रिकवर कर पाया तो डेफिनेटली मैं उन लेक्चर्स को पब्लिश करूंगा कभी। इसके अलावा मैं काफ़ी व्यस्त हूँ अपनी पढ़ाई में, तो भी मुझे टाइम कम मिल पाता है। बट यू ऑल आर वेलकम टू कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस चैनल। तो अगर आप सोचते हैं कि ये आपके लिए फन एक्टिविटी हो सकता है, इंटरेस्टिंग हो सकता है, तो प्लीज डेफिनेटली यू शुड एंड यू आर वेलकम टू कंट्रीब्यूट टू दिस चैनल। और अगर आप कुछ सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूट करते हैं तो मेरी तरफ से कुछ खास नहीं, बट मैं एक अच्छी बुक आपको गिफ्ट करूंगा, जो मतलब किसी तरीके की फिलोसॉफिकल बुक भी हो सकती है अगर आपका फिलोसफी में इंटरेस्ट है, जो कि होना चाहिए। तो हाँ, मैं बुक्स भी मतलब पब्लिश करने वाला था। 2 क्वेश्चन बैंक्स मैंने बना दी, इंडियन फिलोसफी और वेस्टर्न फिलोसफी, बट बाकी जो थे फिलोसफी ऑफ रिलीजन, कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलोसफी, सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी, मैंने ऑलमोस्ट मतलब तैयार कर ली थी वो तीनों बुक। लेकिन अभी के लिए डेटा नहीं है, इसलिए as and when I get my data back, I'm going to publish those question banks. And if possible, I would also like to start use the join feature of YouTube. तो उस केस में मैं और एक्स्ट्रा वीडियोस बना सकता हूँ, इन डेप्थ वीडियोस, जो कि आप
चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो खैर हमने देखा कि नोशंस ऑफ गॉड में पर्सनलिस्टिक नोशन ऑफ गॉड सबसे इम्पोर्टेंट है, और इसमें चूंकि गुड की बात है तो इसलिए ईविल की बात भी आ जा रही है। और हम अगले टॉपिक में हम देखते हैं प्रॉब्लम ऑफ ईविल।